हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 का जो फाइनल रिजल्ट, स्कोर, रैंक का एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज, ईएसआई ऑब्जेक्टिव, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस ऑब्जेक्टिव, फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू मार्क्स का डिटेल्ड एनालिसिस। तो आप, क्योंकि ये थोड़ा आपको आइडिया देगा कि आपको किस तरह से अपने स्कोर को टारगेट करना है नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले, इफ़ यू आर टारगेटिंग 26 एग्जाम, नोटिफिकेशन 28 अप्रैल को आने वाला है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्सेज के लिए को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो कूपन है राम 40% डिस्काउंट है, राम 50% डिस्काउंट। ये है इंडिविजुअल कोर्सेज पे, ये है कॉम्बो कोर्सेज पे। कॉम्बो के लिए 2 कोर्स ले रहे हैं तो आप, और ये आपको ना वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा दोनों कोर्सेज। जैसे ये फुल कोर्स है, इसमें क्यूआरई भी इंक्लूड है, इसमें जीए इंक्लूड रहेगा, क्यूआरई नहीं रहेगा। और बाकी आपका जो भी आपको सर्कुलर्स पढ़नी है, स्कीम्स पढ़नी है, रिपोर्ट्स पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ना है, टॉप 100 जो सीरीज रहती है, ब्रह्मास्त्र सीरीज रहती है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर दीज कोर्सेज। अगर आप ये सब्सक्राइब कर रहे हो तो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमारी फेमस है, या टॉप 100 जो रिवीजन के लिए आते हैं लास्ट में, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो इस साल के टॉपर्स का स्कोर है। तो इस साल के टॉपर का स्कोर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फेज 2 के जो टॉपर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फेज 2 में जो हाईएस्ट स्कोर किन कैंडिडेट्स ने किया है, ये हैं मुद्रा हरिविशाल और सौरभ किरासे। दोनों हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं। प्रूफ ऑलरेडी हमने शेयर किया था रिजल्ट आने के बाद कि हमारे 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 83 सिलेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ कोर्स सब्सक्राइबर, नॉट इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले हमने काउंट नहीं किए थे। अगर इंटरव्यू हम काउंट करते तो ज़्यादा हो जाता स्कोर। ठीक है, तो अगर हम ईएसआई ऑब्जेक्टिव में देखें, मुद्रा हरि विशाल का स्कोर 29.5 है। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में 36 है, वन ऑफ द हाईएस्ट। टोटल ईएसआई में 65.5 है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। 61.5 है इनका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में। 42.75 है एफएम में, काफ़ी अच्छा स्कोर। ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में 36 है, एफएम में वन ऑफ द हाईएस्ट है 78.7। टोटल स्कोर था 205.75। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे कैंडिडेट देखेंगे सौरभ, 200.25, 200 मार्क्स है। दोनों हमारे पेड स्टूडेंट है। अब हम और डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं रिजल्ट का। ये है ओवरऑल रैंकिंग, जिसमें टोटल स्कोर की बात करते हैं। बट एक चीज याद रखना कि आरबीआई में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई में फेज 2 स्कोर की तरफ ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इंटरव्यू स्कोर बहुत सारी कैटेगरीज में मैटर नहीं करता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को स्कोर, अगर आप पैटर्न देखोगे तो वो उन अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको कम ही मार्क्स दिए जाते हैं जो एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी, ताकि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही सिलेक्ट हो। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी होता है, कुछ 1% कैंडिडेट होते हैं जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं। इस साल सिर्फ 4 कैंडिडेट ऐसे हैं ओबीसी कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर पाए हैं आपके जनरल कैटेगरी के सीट के अंडर में। मतलब ऐसे ओबीसी कैंडिडेट थे जिन्होंने यूआर की सीट में। इसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, तब कंसीडर किए जाते हो आप यूआर की सीट पे, अगर आपने कोई तो बेनिफिट नहीं लिया है एज का, फिर आपने प्रीलिम्स भी जनरल कैटेगरी में क्लियर किया है, मेंस भी जनरल कैटेगरी में क्लियर किया है, इंटरव्यू भी फाइनली जो स्कोर आया है वो भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया है, तो ही आप कंसिडर किए जाओगे। तो ऐसे 4 कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, एआई1 का स्कोर की बात करें तो 200 है, काफी अच्छा मार्क्स है। टोटल तीनों पेपर का बात करते हैं तो इन्होंने एफएम में भी काफी अच्छा है, देखो ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी काफी अच्छा स्कोर है, 70 मार्क्स है। और ईएसआई में भी एवरेज मार्क्स हैं, बट दोनों में अगर आप देखोगे ईएस इंग्लिश और एफएम में अच्छा स्कोर किया, इंटरव्यू में भी काफी अच्छा, तो इसलिए टॉपर है। ठीक है, और हमारे जो कैंडिडेट हैं
जो हमारे सब्सक्राइबर रहे थे 6 से लेके 13 रैंक तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रैंक है, ये ऑल आर अवर पेड सब्सक्राइबर। प्रूफ इसका हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, इस फिर से शेयर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और ये 3 कैंडिडेट है जैसे 7, 8, 9 रैंक पे, इन तीनों के बिल्कुल सेम मार्क्स हैं, 7, 8, 9 कैंडिडेट के बिल्कुल सेम मार्क्स हैं। बट हुआ क्या कि आरबीआई रैंक कैसे डिसाइड करता है, अगर आप जो कट ऑफ आया था तो कट ऑफ के नीचे देखना लिखा है वहां पे क्लियरली, जो सीनियरिटी एज में सीनियर होगा दैट विल बी हायर इन द रैंक। तो हर्षिता, सौरभ और ज्योति प्रकाश, ये इनकी रैंकिंग रहेगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं। इनका हम डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, पेड सब्सक्रिप्शन का प्रूफ, और फिर से भी शेयर कर देंगे। इससे पहले हम ना अगर ईएसआई ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ईएसआई ऑब्जेक्टिव में जो हाईएस्ट स्कोर आया है 29.75, लास्ट ईयर भी 35 के आसपास था ऑब्जेक्टिव, ईएसआई ऑब्जेक्टिव का स्कोर। तो मैंने बार बार कहा है ईएसआई ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं है, आपको एक एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से पढ़ना, न कि आपको वहां पर सब कुछ ही पढ़ के टॉप करने का टारगेट नहीं होना चाहिए। एवन ईएसआई ऑब्जेक्टिव में स्कोर कम किया है, डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लो, फाइनेंस एफएम डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लो, आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लो, और एफएम के ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लो, तो यू कैन गेट गुड स्कोर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। ईएसआई ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया कि 29 पॉइंट है, वही 9.75 है सबसे लोएस्ट स्कोर, 9.7। और मैंने ये स्कोर जो लिया है ये उन कैंडिडेट्स का लिया है सिर्फ जिनका स्कोर फेज 2 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अबव है, मतलब इसमें इंक्लूडिंग कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, बट बहुत सारे ऐसे कैटेगरी कैंडिडेट है जिनका फेज 2 स्कोर है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, जो थी 171.5 आई थिंक। इससे ऊपर जो कट ऑफ जिन्होंने किया है वो हमने एनालिसिस में कंसीडर किया है, ठीक है। तो 9.75 है लोवेस्ट स्कोर, बट इस कैंडिडेट ने क्या किया, 35 इसके डिस्क्रिप्टिव में आए हैं, 59 इसके आए हैं आपके इंग्लिश में, 44 और 34 देखो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर लिया इसने एफएम में। अगर आपका एक सेक्शन वीक भी है तो आप दूसरे में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी भी देखो ईएसआई हमेशा से मैं बार बार बोलता आया हूँ, इट इज नॉट ए स्कोरिंग, ठीक है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। फिर आता है आपका ये फाइनेंस, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद आता है हमारा ईएसआई डिस्क्रिप्टिव। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव की बात करें, हाईएस्ट स्कोर है 36, मुद्राहरी का ही है। फिर आते हैं लोवेस्ट स्कोर की तरफ, तो लोवेस्ट स्कोर है इसमें 24, और ये कैंडिडेट है 24, इसने ऑब्जेक्टिव में भी कम स्कोर किया था, बट इसने ना यहाँ पे भी अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में 65 है, यहाँ पे भी 66.5 है, और इंटरव्यू में देखो इसको 61 मार्क्स मिले हैं, 61 मार्क्स। तो एक चीज और याद रखना, अगर बोर्ड चाहता है एवन आपने कट ऑफ पे ही क्लियर किया है, आपने बेशक कट ऑफ पे क्लियर किया है, ठीक है, बेशक आपने स्कोर जो है कट ऑफ पे क्लियर किया है, इफ बोर्ड वांट्स कि आप फाइनल लिस्ट में रहें, तो वो उन्हें चाहे एवरेज मार्क्स थे इंटरव्यू में 50-55 ऐसे थे, ठीक है, 60 प्लस कुछ ही कैंडिडेट के, तो देखो इसका कट ऑफ बिल्कुल कट ऑफ पे क्लियर था, 171.5, 60 मार्क्स इंटरव्यू में, फाइनल लिस्ट में है ये कैंडिडेट, ठीक है। ऐसे ही जैसे इस कैंडिडेट का देखेंगे तो हम 173 मार्क्स थे, इसको 60 मार्क्स दिए गए इंटरव्यू में, तो ये 233, तो फाइनल लिस्ट में है। तो अगर अवन आपकी प्रिपरेशन कैसी भी है, फेज 2 आपने कट ऑफ पे भी क्लियर किया है, स्टिल आपके हाथ में रहता है कि आप इंटरव्यू में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दो तो बोर्ड आपको ले ले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, स्कोर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एवन आप कट ऑफ पे क्लियर है, अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, वन के 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये दोनों कैंडिडेट, इनको 60 और 61 मार्क्स दे दिए गए थे, तो ये फाइनल लिस्ट में आ गए, इवन कट ऑफ पे क्लियर था इनका। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके 15-20 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, बट इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छा नहीं करते, तो इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, मतलब स्कोर कम कर पाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका
टोटल डिस्क्रिप्ट ESI की बात करें तो हाईएस्ट है 65.5, लोवेस्ट में देखें तो 36.25 है, सिर्फ 36.25 कैंडिडेट। इसके 22 नंबर थे, सॉरी 22 वाला ये यहाँ पे ना डिस्क्रिप्टिव में सबसे कम 22 है, ये नहीं है, ये 22 नंबर है। देखो यहाँ पे इसने 14.25 है, बट इसने यहाँ पे भी अच्छा स्कोर किया, इसने FM में हाईएस्ट स्कोर कर लिया, ठीक है, तो इसलिए ये फाइनल लिस्ट में आ गया। इसने FM में देखो हाईएस्ट, ऑब्जेक्टिव में हाईएस्ट कर लिया स्कोर, डिस्क्रिप्टिव में इसके एवरेज मार्क्स रहे, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर आ गया। तो आप किसी भी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करके आप जहां पे भी कम आए हैं मार्क्स, तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका ये देखो, ये स्कोर है टॉपर का, टॉपर के भी 24.5 आए हैं ESI ऑब्जेक्टिव में, 28 हैं उसके, 28 है ESI डिस्क्रिप्टिव में, 70 है इंग्लिश में, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर था टॉपर का, FM में भी अच्छा था, ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, इंटरव्यू में 62 थे। फिर बात करते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोर था जो 71.5 है, 71.5 हाईएस्ट स्कोर है इंग्लिश में। और लोवेस्ट की तरफ चलें तो जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अबव वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बात करें तो 52 है लोवेस्ट, 19 मार्क्स का डिफरेंस है, 19 मार्क्स का टॉपर और जो हाईएस्ट मार्क्स है और लोवेस्ट मार्क्स में। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव अच्छा स्कोरिंग है, आप देखोगे 60, 68, 65, 71, 66, 63 ऐसे करके रेंज है। तो इंग्लिश एक अच्छा स्कोरिंग पेपर है। अगर देखो ऑब्जेक्टिव वीक है तो आप डिस्क्रिप्टिव पे पूरा फोकस करो, 200 नंबर का आता है, ठीक है। फिर आता है आपका FM ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो टॉपर के है 42.75, जो फेज 2 में टॉपर है, और जो ओवरऑल टॉपर के 40.5 है, और काफी अच्छा स्कोर किया, आप देखोगे 33, 32, 30 ऐसे करके है। और हाईएस्ट स्कोर जो मैंने बताया था कि जिस कैंडिडेट ने हाईएस्ट स्कोर किया है वो है 46.75, इसके यहाँ पे बहुत ही कम थे, ESI ऑब्जेक्ट के पेपर में इसके सबसे कम थे, बट यहाँ पे इसने हाईएस्ट स्कोर कर लिया है FM ऑब्जेक्टिव में। और FM ऑब्जेक्टिव का लोएस्ट स्कोर है वो 31.25 है। तो आप दूसरे पेपर में अच्छा करके किसी एक में भी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता तो चल जाता है, बट आप अगर डिस्क्रिप्टिव या अदर जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो यू आर सेफ, ठीक है। फिर आता है FM डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो FM डिस्क्रिप्टिव में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, जैसे 40, 42, 45 भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को 42, 43 भी मार्क्स मिले हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें, इस बार थोड़ा रेंज कम है मार्क्स की, तो 39 ही FM डिस्क्रिप्टिव में हाईएस्ट है, 39 स्कोर है। अगर लोवेस्ट बात करते हैं तो दैट इज 22 वाले का देखते हैं। इसने ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा स्कोर किया, देखो डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं गया इसका, बट इसने ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। इसने यहाँ पे भी एवरेज स्कोर किया है, बट इंग्लिश में 68 है, ठीक है। इसने ओवरऑल स्कोर किया है 177.5, इंटरव्यू में अच्छा स्कोर मिल गया इसको, तो भी ये फाइनल लिस्ट में आ गया, ठीक है। आप कट ऑफ पे भी क्लियर करते हैं तो भी आपके पास चांसेस हैं, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ओवरऑल FM के डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो 78.75 हाईएस्ट है मुद्रा हरि विशाल के। फिर लोवेस्ट की अगर बात करते हैं तो लोवेस्ट है 59.25, और जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट है उसके हैं 66.5, ठीक है। फिर आते हैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो 205.5 है, और कट ऑफ थे 171। तो कट ऑफ और हाईएस्ट मार्क्स में जो टोटल फेज 2 का स्कोर है 30 मार्क्स का लगभग डिफरेंस है, 34 मार्क्स का, ठीक है। इंटरव्यू मार्क्स की बात करते हैं तो इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है वो मिला है कैंडिडेट हैं 65। ये इनका इंटरव्यू मतलब इनका पॉडकास्ट भी हमने डाला हुआ है, ज्योति प्रकाश हैं ये, इनको 65 मार्क्स मिले थे, 65 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, दैट इज द हाईएस्ट स्कोर। बाकी देखो इंटरव्यू में ना 20 नंबर ये किसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट का है, मतलब ये समझ लो EWS भी हो सकता है, क्योंकि EWS में 199.7 समथिंग कट ऑफ गया है, ठीक है। तो 20 नंबर जैसे कि EWS में मैंने बताया कि कट ऑफ मार्क्स ऐसे ही दिए जाते हैं लोअर साइड में, किसी कैटेगरी में 35 भी दिए गए हैं, जनरल कैटेगरी का स्कोर थोड़ा अपर साइड रहता है,
कुछ ज़्यादा रिलेवेंस अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप मार्क्स देख सकते हैं। आरटीआई आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जैसे टेलीग्राम में है ही आरटीआई रिप्लाई, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज मार्क्स भी दिए हुए हैं इंटरव्यू के, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बट जो हाईएस्ट मिले हैं वो 65 मिले हैं। 60 जैसे मैं बताया था कि 60 और 61 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को मार्क्स दिए गए थे, बट वो कट ऑफ पे ही उनका फेज 2 क्लियर था, तो इसलिए वो फाइनल लिस्ट में है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करके इतने मार्क्स ले सकते हैं तो भी आपके पास मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने कट ऑफ पे भी एग्जाम निकाला है, आपके पास स्टिल चांसेस है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और फाइनल लिस्ट में अगर आपको बोर्ड को लगता है कि आपको लेना चाहिए तो यू विल बी सिलेक्टेड, डेफिनेटली यू बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखा देता हूँ। वैकेंसीज थी जैसे 35, इसमें आपकी 31 वैकेंसीज 22 नॉर्मल जनरल कैटेगरी के थे और 9 कैंडिडेट थे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थे, वो भी जनरल की ही सीट में थे। तो यहाँ पर 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो ओबीसी से सिलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंडर में। ठीक है, फिर ये कट ऑफ की बात करते हैं। देखो 171.5, सिर्फ 171.5 सॉरी 171.5 था फेज 2 का कट ऑफ। अब इस कैंडिडेट को देखो 61 मार्क्स दे दिए गए, ये फाइनल लिस्ट में आ गया। और एग्जांपल दिखा देता हूँ, 177 थे, 6 नंबर ही ऊपर था कट ऑफ से, बट 55 मार्क्स मिल गए इंटरव्यू में। ये भी अच्छे मार्क्स हैं, 50 प्लस अच्छे मार्क्स ही कंसिडर किए जाते हैं हमेशा। ठीक है, 232.5 है, ये भी कट ऑफ के आसपास ही है। 180 मार्क्स थे, 54 इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल गए तो फाइनल लिस्ट में आ गए। ठीक है, ये है ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, इनके ओबीसी की कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ थी यही 164.25। बहुत अच्छी प्रोफाइल थी कैंडिडेट की, बैंकिंग एक्सपीरियंस था प्लस क्वालिफिकेशन भी अच्छी थी और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। तो अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं तो बोर्ड आपको लेगा ही लेगा, चाहे मैंने आपने कट ऑफ पे स्कोर किया है। तो इन्होंने देखो सिर्फ कट ऑफ से 0.25 मार्क्स ज़्यादा था, बट इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छा किया, तो फाइनली ओबीसी कैंडिडेट थे ये, ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। सेम एक देखो एग्जांपल ये है ओबीसी कैंडिडेट का, इनको 60 मार्क्स दिए गए, 224 पॉइंट फाइनली लिस्ट में है, कट ऑफ से 0.25 मार्क्स ही ज़्यादा थे, स्टिल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, 60 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 4 ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। जैसे मैं देखो AIR6 का ये प्रूफ हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन प्रूफ। AIR7 हर्षिता तिवारी, AIR8 सौरभ गिरासे, AIR9 ज्योति प्रकाश, AIR10 रंजिनी, AIR11 ये AIR1 भी है फेज 2 में। फेज 2 में इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है 205.75 है। तो ये AIR12 मोहम्मद अमान अख्तर और 13 अमान चौहान। तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन के प्रूफ है। बाकी मैं आपको रैंकिंग ऑलरेडी शो कर चुका हूँ कि AIR1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 6 to 13 है जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, जो मैंने अभी शो की आपको लिस्ट। और स्कोर का एनालिसिस हम कर चुके हैं कि हाईएस्ट के सब्जेक्ट में कितने हाईएस्ट गए हैं। तो यहाँ से निकल के यही आ रहा है कि आपको ESI ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं है, ESI ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं है। और आप एक पेपर खराब गया है तो नेवर गिव अप नहीं करना है। आप दूसरे पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए या उसमें परफॉर्म करिए। इवन एग्जाम में भी वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, अगर आपका एक पेपर खराब गया है, ऑब्जेक्टिव खराब गया है, तो डिस्क्रिप्टिव को खराब मत करिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से करिए, एफएम को ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, एफएम डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। कहीं पर भी जैसे मैंने एनालिसिस दिखाया है, कहीं से भी आप रिकवर कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं मार्क्स को, बट आपको गिव अप नहीं करना है, नॉट ए सिंगल पेपर। और ESI ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं है, इसमें मैं मैक्सिमम एडवाइस करता हूँ ESI के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स, स्कीम्स स्पेसिफिकली जो PIB में है, और लास्ट 3-4 मंथ का PIB और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बजट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ESI। और सिलेक्टिव पढ़ो, सारी स्कीम्स पढ़ने लग गए, सारा स्टैटिक पढ़ने लग गए, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। टॉपर के भी 24 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 और हमेशा से स्कोरिंग नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप एवरेज स्कोर कर लेते हो और
बाकी सेक्शन में अच्छा कर लेते हो डिस्क्रिप्टिव में, ये एफएम ऑब्जेक्टिव में, एफएम डिस्क्रिप्टिव में, तो वहाँ पर भी आप कम्पीट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडिंग। ऐसे एनालिसिस आते रहेंगे, गाइडेंस सेशन आते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उनको भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।